जो देखने हम लोग यहाँ पे इतने दूर आए थे, रात में सोए सुबह उठे तो ये नज़ारा था, आपको हम लोग दिखाते हैं। यही देखने के लिए हम लोग इतना दूर आए। रात में सोए सुबह उठे तो बादलों से बिल्कुल यही सफ़ेद रुई, जिसको बोला जाए बर्फ, गिर रहा था। और अब निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा इसका डायरेक्ट आनंद लेंगे। क्या बात, क्या बात। आनंद आया? क्यों आनंद आया? ये सामने की तरफ से गेट का है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर एक बार, और ये जगह है बड़ी मुश्किलों से। ये पूरा का पूरा नीचे ब्लैक आइश हो गया है। अच्छा यहाँ हो बता। तो ये है नज़ारा, ये लोकेशन और ये आनंद, जिसके लिए जम्मू से इतना दूर हम लोग आए। आइए, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। इतना मुलायम है बर्फ, जैसे रुई की तरह। ये पूरा नीचे देखिए ब्लैक आइस जम गया है, ब्लैक आइस हो गया है नीचे। और बर्फ के नीचे नीचे कीचड़ होता है, कीचड़ के ऊपर अगर बर्फ आ जाता है तो उसको ब्लैक आइस बोलते हैं। तो ब्लैक आइस होता है, वो बहुत तेज फिसलता है। अगर गाड़ियाँ यहाँ मोमेंटम बना के नहीं चलती हैं तो गाड़ी यहाँ पे स्लिप कर जाती हैं, या फिर स्पीड नहीं पकड़ पाती हैं, फिर वहीं वो रुक जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये चीज़ होता है। तो हम लोग आज होटल में ही यही रुके हुए थे। सुबह सुबह उठे, जब सुबह उठे तो अचानक से हम लोगों ने देखा कि मौसम का नज़ारा कुछ और था। चूँकि अभी हम लोगों को 15 किलोमीटर और आगे जाना है। 15 किलोमीटर और आगे जाने का मतलब यह है कि वहाँ पे पहाड़ ही पूरी इस तरीके से जो है बर्फ से ढकी होती है, सफ़ेद चादरों से ढका होता है। तो कभी जाने का वहाँ मौका नहीं मिला। सुबह उठे सोचे चाय पिया जाए, चाय पीने के लिए ऑर्डर किया। जैसे ही चाय पीने के लिए ऑर्डर करने के लिए गए, तैसे देखा हमने कि सफ़ेद बर्फ की चादर इस तरीके। अच्छा तेज हो गया, इधर देखो तेज हो गया। अभी धीरे था, तब चल रहा था, अब बहुत तेज हो गया। देखो
ये बड़े वाले भी आ गए देखो। असली खुशी का आनंद इनको दिलाना था, तब इनको मिल गया, है ना। ये देखो ये अभी बड़ी वाली पड़ रही है। इस तरीके से रहा तो हमें लगता है कि 1 घंटे के अंदर 1 फीट से ऊपर बर्फ आ जाएगी। 1 घंटे के अंदर 1 फीट से ऊपर की बर्फ आ जाएगी, अगर यही कंडीशन रही तो। हाँ? हमारी गाड़ी में सब होता, लेकिन अब यहाँ पे आकर के कहानी नहीं, प्लान तो वही था। अच्छा, आने का वही था कि भदरवा वही इसीलिए चला जाए, लेकिन पूरा भदरवा यहीं आ गया आज। हाँ, अच्छा इससे पहले कभी इस जगह पे बर्फबारी हुई थी क्या? अच्छा, इस साल में नहीं हुई है, ये पहली बर्फबारी है यहाँ। अच्छा, फिर ये माना जाए मेरी किस्मत है फिर ये। लाइव स्नोफॉल तो किस्मत ही होती है। हाँ, कितनी ज्यादा हो गई है, हमें लगता है लगभग 1 फीट, आधे फीट के आसपास हो चुकी होगी। भैया थैंक यू गर्मा गर्म चाय के लिए ऐसे मौसम में। तो ये चाय हमारा लेना है, बहुत मंगवाता है। पकड़िए ये भैया, एक और पकड़िए। अरे ला रहे आप। आनंद आ रहा पापा? माता जी जाइए, आप ही जाइए, बच जाइए। अरे घूम लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे सबसे ज्यादा स्लिप करता है, सबसे ज्यादा। पापा जी बर्फबारी का पूरा आनंद ले रहे हैं। अब आ जाइए, बहुत ज्यादा दूर तक मत जाइए, आ जाइए। अब पापा कहना भी और जाएंगे। आ जाइए पापा, आ जाइए पापा, आ जाइए वापस। अच्छी बात है ना, एंजॉय कर रहा है इस उम्र में, बहुत अच्छी बात है ये। पापा जी पूरा लुत्फ उठाते हुए, पूरा आनंद उठाते हुए। सबसे ज्यादा पापा एंजॉय कर रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए देखिए पापा लेके आ रहे हैं, ये देखिए। आप हो जाए, फेंकिए ऊपर, फेंकिए ऊपर, इसको फेंकिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, आपने सूज भीग जाएगा आपका। सूज को भीगने दो, रोज रोज सूज नहीं भीग रहा है। आइए, बचा के इस पे चढ़िए।
আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ওকে খাওয়া, ঠিক আছে? আমি তো দেখাবো বলে এমনি ফোন করলাম, ঠিক আছে? किनारे जाए किनारे হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক আছে, ঠিক আছে রাখছি। उसको झाड़ दीजिए छतरी को, उसके बाद नया बर्फ गिरेगा, अच्छा लगेगा। हाँ Later. अब इच्छा ये हुई कि अब कुछ बोले ना और बिना बोले केवल इस प्रकृति के इस नज़ारे को देखें, क्योंकि ये नज़ारा देखने के बाद अब इच्छा कुछ बोलने की नहीं थी मेरी, केवल इसको महसूस करने की थी। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति ने सफेद चादरों से ढक लिया था इस मौसम को, इस जगह को, फिर अब इच्छा कुछ बोलने की नहीं थी और बस बिना बोले अब चलने की इच्छा थी कि केवल इसको देखा जाए कि प्रकृति ने किस तरीके से श्रृंगार किया है भदरवा का। जब मैं भदरवा के लिए निकला तो हमें ये था कि पता नहीं कैसा होगा भदरवा। बिल्कुल एक अनछुआ जगह है जिसको टच नहीं किया गया है अभी तक, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है। तो बस उसी लोकेशन को देखने की इच्छा लेकर निकल पड़े थे हम लोग, और जो सोच कर आए थे उसका दर्शन हुआ, और अब आनंद प्राप्त करके वापस घर जाते हुए रास्ते का ये दृश्य है। तो आप लोग भी देखें और हमारे साथ इस मनोरम छटा का आनंद लें। अगर मेरी 2 तारीख की ट्रेन नहीं होती तो निसंदेह यहां से अभी और ऊपर जाने की इच्छा थी कि यहाँ कुछ समय बिताया जाए। इच्छा थी कि एक पल यहीं पे रुककर जब तक यह बर्फबारी का आनंद है, जब तक बर्फबारी हो रही है उसका आनंद उठाया जाए। लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ मजबूरियां होती हैं, समय की कुछ कमी होती है, जिसके कारण हमें अपना यह समय यहीं पर विरामित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना था। देखिए किस तरह से सफेद चादरों से बिल्कुल लपेट सा लिया है प्रकृति ने। बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ ऊपर जाने के लिए तमाम सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, रोक दिया गया था गाड़ियों का आना जाना, क्योंकि जो 4x4 की गाड़ियां थी केवल उन्हीं को जाने की परमिशन ऊपर थी, और हमने अर्टिगा ले रखी थी तो किसे जाने की अनुमति नहीं थी।
तो हम ऊपर नहीं जा पाए। 2,000 years later. आइए पापा। यही। पापा। एक भी निशाना सही नहीं लग रहा। पापा फेंकिए। पापा हो गया चलिए। आराम से आना भैया, आराम से आना, सीधे पड़ रहे हैं। ये नहीं मानेगा। चलिए। अरे चलो चलो, अभी चलो। अरे हो गया जी। ये सीनरी देखिए। ये नेचर है, शानदार सिनेमैटिक व्यू है यहाँ पे। क्या जबरदस्त बर्फबारी हुई यार, कितना कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए पापा। ए चलिए। खाओ पापा खाओ। ये देखिए, ये देखिए। आइए।